नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार से शुरू हो गया। कई विपक्षी दलों ने सत्र के दौरान पीएफ की ब्याज दरों में कटौती व अन्य मुद्दों को लेकर स्थगन नोटिस दिए हैं। सत्र के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जम्मू और कश्मीर के लिए बजट संसद में रखेंगी, जबकि आदिवासी मंत्री अर्जुन मुंडा भी कुछ समुदायों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने की मांग से जुड़ा एक बिल संसद में रखेंगे। वहीं बीजेपी ने मंगलवार को लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों की बैठक बुलाई है और सांसदों से कहा है कि वो बैठक में जरूर हाजिर हों। बजट सत्र के दौरान आज जब पीएम मोदी लोकसभा में पहुंचे तो बीजेपी के सांसदों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। पीएम मोदी के सीट पर बैठने के बाद तक सांसदों ने मोदी मोदी के नारे लगाने जारी रखे। बता दें, बीजेपी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनाव को जीता है और हमेशा की तरह इसका पूरा श्रेय पीएम मोदी को गया है। फरवरी महीने में थोक महंगाई दर यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स बढ़कर 13.11% पर पहुंच गया है, जो जनवरी महीने में ये 12.96, जबकि पिछले साल इसी महीने में थोक महंगाई दर महज 4.83% थी। बता दें, फरवरी 2022 लगातार 11वां महीना है जब थोक महंगाई दर डबल डिजिट में है। वहीं सरकार की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि फरवरी 2022 में मुद्रास्फीति की उच्च दर मुख्य रूप से मिनरल ऑयल्स, बेसिक मेटल्स, केमिकल्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, क्रूड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, फूड आर्टिकल्स और नॉन फूड आर्टिकल जैसी चीजों की कीमतें बढ़ने के कारण है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होने तक पार्टी का नेतृत्व करती रहेंगी। कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC ने रविवार को यह फैसला किया। उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में चुनाव में खराब प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, लेकिन इससे पहले ही राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष नामित करने की मांग और तेज हो गई। पार्टी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राहुल के कार्यभार संभालने के लिए समर्थन किया। राहुल गांधी के समर्थन में नारे लगाए गए। सोशल मीडिया पर इसके वीडियो साझा किए गए। कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC की बैठक से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा कि कोई भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राहुल गांधी की तरह नहीं भिड़ता है। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री को राहुल गांधी पर निशाना साधकर अपना भाषण शुरू करना पड़ता है। आप समझ सकते हैं कि इसका क्या मतलब है। 5 राज्यों के चुनावों में बेहद खराब प्रदर्शन के बाद हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने परिवार के सदस्यों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा सहित इस्तीफा देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन कांग्रेस कार्य समिति ने सर्वसम्मति से इसे खारिज कर दिया। एएनआई से बात करते हुए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पार्टी के लिए अपने पदों का त्याग करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने CWC की बैठक में कहा, कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि वो अपने परिवार के सदस्यों के साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ पार्टी के लिए अपने पदों का त्याग करने के लिए तैयार है, लेकिन हम सभी ने इसे खारिज कर दिया। दिल्ली दंगों के मामले में आपराधिक साजिश रचने के आरोपों में जेल में बंद उमर खालिद की जमानत याचिका पर अब फैसला 21 मार्च को होगा। सोमवार को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई को 21 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया। बता दें, कड़कड़डूमा कोर्ट में बहस के दौरान उमर खालिद की ओर से कहा गया है कि उनके खिलाफ अभियोजन पक्ष के पास सबूतों की कमी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि भारत की मिसाइल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में गिरने के बाद पाकिस्तान भारत को जवाब दे सकता था, लेकिन हमने संयम बरता। बता दें, 9 मार्च को एक भारतीय सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस पाकिस्तान के लाहौर से लगभग 275 किलोमीटर दूर मियां चन्नू के पास एक कोल्ड स्टोरेज गोदाम में जाकर गिरी। इसमें जान माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है, जिसके बाद भारत ने सफाई देते हुए कहा था ये गलती से हुआ और उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। इसी घटना को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पहली बार प्रतिक्रिया दी। वो हाफिजाबाद में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस दौरान कहा कि हमें अपनी रक्षा और देश को मजबूत करना है। रूस द्वारा चीन से सैन्य उपकरण मांगने की रिपोर्ट्स को लेकर चीन की ओर से प्रतिक्रिया आई है। अमेरिका में चीनी दूतावास के एक प्रवक्ता ने कहा है कि उन्होंने कभी भी इस बारे में नहीं सुना है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक प्रवक्ता ने कहा कि चीन का मकसद यूक्रेन में युद्ध को बेकाबू होने से रोकना है। प्रवक्ता ने कहा कि यूक्रेन की स्थिति वाकई चिंताजनक है। बता दें, चीन इस मामले में अभी तक किसी एक पक्ष में नहीं आया है। हालांकि उसने यूक्रेन पर रूस के हमले की निंदा नहीं की है और संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ प्रस्ताव पर वोट भी नहीं किया है। यूक्रेन के लविव क्षेत्र में यूक्रेन के पश्चिमी सैन्य अड्डे पर रूसी हमले में 35 लोग मारे गए हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने लविव के गवर्नर के हवाले से खबर दी है। यूक्रेन के पश्चिमी सैन्य अड्डे पर हमला तब हुआ जब एक वरिष्ठ रूसी राजनयिक ने चेताया था कि मॉस्को ने यूक्रेन को मिलने वाले सैन्य उपकरणों के विदेशी शिपमेंट को वैध लक्ष्य माना है।
रूस का यह हमला उस क्षेत्र में हुआ है जो पोलैंड की सीमा से लगता हुआ है। इस तरह इस हमले ने युद्ध को पोलैंड के साथ लगती सीमा के करीब ला दिया है। लविव क्षेत्र के गवर्नर मैक्सिम कोजिस्की ने कहा कि रूसी सेना ने यवोरिव सैन्य रेंज में 30 से अधिक क्रूज मिसाइलें दागी हैं। यवोरिव लविव शहर के उत्तर पश्चिम में 30 किलोमीटर दूर और पोलैंड के साथ यूक्रेन की सीमा से 35 किलोमीटर दूर है। ओबामा कोरोना संक्रमित हो गए हैं, उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। ओबामा के संक्रमित होने के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बराक ओबामा के जल्दी स्वस्थ होने की कामना की। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, कोविड-19 से जल्दी ठीक होने और आपके परिवार के अच्छे स्वास्थ्य और भलाई के लिए मेरी शुभकामनाएं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।